दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन में क्या उसने देखिए डिक्लेयर किया था 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंगा। 8 साल राजा रहने के बाद मैं क्या है आज कलिंगा का राजा बन गया था। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, और मैंने 1 लाख 1.5 लाख के करीब लोगों को पकड़ लिया था। एंड मोर देन अ लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। दिस फील्ड मी विद सोरो वाई, और इसकी वजह से क्या है बेटा मेरा जो दिल था बहुत ज़्यादा दुख से भर गया था। ये कौन बोल रहा है? राजा अशोक बोल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हमारी 6 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है बेटा। इसका ना हम फर्स्ट पार्ट इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी ने देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको बेटा मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हम इसके अंदर राजा अशोका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए आगे है बेटा, अशोका अ यूनिक रूलर। अब देखिए जो अशोका था, राजा एम्परर अशोका, वो एक बहुत ही यूनिक रूलर था। कैसे था? तो देखिए बेटा, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोक। जो अशोका था बेटा वो क्या है, मौर्यन एम्पायर का बहुत ही फेमस रूलर था। ही वाज द फर्स्ट रूलर who tried to take his message to the people through inscription। और ये पहला राजा था जिसने अपनी जो मैसेज था वो लोगों तक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुंचाया था। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और राजा अशोका की जितनी भी इंस्क्रिप्शंस थी वो या तो प्राकृत लैंग्वेज में या फिर ब्राह्मी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। अशोकाज वार इन कलिंगा। अब देखिए अशोका का जो कलिंगा के अंदर वार हुआ था उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए अशोकाज वार इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। अब जो कलिंगा है बेटा वो पुराने समय के अंदर जो कोस्टल उड़ीसा था उसे ही कलिंगा के नाम से जाना जाता था। अशोका फाउट अ वार टू कॉन्क्यूर कलिंगा। अशोका ने क्या बेटा कलिंगा को जीतने के लिए उस पर लड़ाई कर दी। हाउ एवर ही वॉज सो हॉरिफाइड when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars। लेकिन बेटा जब इसने कलिंगा के ऊपर हमला किया तो इस लड़ाई के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, लोग मारे गए थे, चारों तरफ खून ही खून हो गया था। तो इतने सारे खून को देखकर, हिंसा को देखकर जो राजा अशोका था उसका क्या है, मन बहुत ही ज़्यादा पिघल जाता है और वो उसी समय पर निर्णय ले लेता है कि अब मैं आगे से कभी लड़ाई नहीं करूँगा। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war। और इतिहास के अंदर बेटा ये अकेला ऐसा राजा था जिसने क्या है, लड़ाई जीतने के बाद उसने क्या कर लिया था बेटा, उस लड़ाई को छोड़ दिया था। यानी कि उसने क्या है, प्रण ले लिया था कि अब वो आगे से कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करेगा। आगे देखिए बच्चों, अशोका नेक्स्ट बेटा, अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। अब देखिए अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है जिसका कलिंगा वार के बारे में बताया गया है। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन में क्या उसने देखिए डिक्लेयर किया था 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंगा। 8 साल राजा रहने के बाद मैं क्या है आज कलिंगा का राजा बन गया था। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, और मैंने 1 लाख 1.5 लाख के करीब लोगों को पकड़ लिया था। एंड मोर देन अ लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। दिस फील्ड मी विद सोरो वाई, और इसकी वजह से क्या है बेटा मेरा जो दिल था बहुत ज़्यादा दुख से भर गया था। ये कौन बोल रहा है? राजा अशोक बोल रहा है। लेकिन क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoners। Brahmins and monks also die। हालांकि वो क्या है बेटा, उसने वो क्या कहता है कि हालांकि मैंने कलिंगा को जीत लिया था, लाखों लोग मारे भी गए थे और बहुत सारे लोगों को क्या हो गया था, जेल की सजा हो गई थी। ब्राह्मण्स और मोंक्स भी इसमें मारे गए थे। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव्ड वंस। और बहुत सारे लोग थे जिनके बहुत सारे रिलेटिव मर गए थे, फ्रेंड्स चले गए थे, और उनके जो दास थे, नौकर थे, वो सब मर गए, चले गए, डाई हो गए थे। और उनके जो अपने बहुत लव वन थे, यानी कि उनके जो बहुत नियर डियर थे, वो भी इसके अंदर उन्होंने इस युद्ध के अंदर उन्हें भी खो दिया था। दैट इज वाई आई एम सैड। इसी वजह से क्या है, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया। एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धामा एंड टू टीच अदर अबाउट इट वेल। और उसके बाद मैंने क्या है, धामा को देखा और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कभी लड़ाई नहीं करूँगा और मैं इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताऊँगा। I believe that winning people over through धामा is much better than conquering them through force। और वो क्या कहता है
कि मैं सब लोगों को बताऊंगा कि जो धामा है उसकी बातों को आप लोग मानिए धामा, और उसकी बजाय आप प्यार से, अगर आपको जीतना है तो क्या है, आपस में लड़ाई मत कीजिए, बिना लड़ाई के आप किसी लड़ाई को जीतिए। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, वो क्या कहता है कि मैंने ये आगे भविष्य के लिए लोगों को ये मैसेज बताया है, सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, ताकि मेरे पुत्र और जो मेरे पोते हैं मेरे मरने के बाद वो कभी लड़ाई ना करें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धामा, और देखिए उन्होंने धामा के जो विचार थे उनको किस प्रकार से आगे तक फैलाया था। तो ये जो अशोका था उसने कलिंगा वार के बारे में इसका अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा था। आगे बेटा, व्हाट वाज अशोका धामा, अशोका के देखिए जो धामा था अशोका ने उसके बारे में क्या बताया था। तो देखिए बच्चों इसके अंदर What was Ashoka's Dhama? Ashoka's Dhama didn't involve worship of a god और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। अशोका का जो धामा था उसके अंदर क्या भगवान की पूजा के बारे में नहीं इन्वॉल्व किया है इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर क्या सेक्रीफाइस यानी कि किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में बताया गया था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, जिस प्रकार से एक पिता जो होता है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि हमें क्या है अपने किसी भी चीज़ की अगर हमें कोई ड्यूटी दी गई तो हमें उसको किस तरीके से पूरा करना है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और वह क्या है बेटा जो भगवान बुद्ध थे उनकी जो शिक्षा थी उससे भी बहुत अधिक इंस्पायर हुए थे। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई थी। People in the empire followed different religions and he sometimes led to conflict, और जो people in the empire उसके शासनकाल के अंदर जो लोग थे वो क्या है अलग अलग धर्मों को मानते थे, और कई बार क्या उनके अंदर लड़ाई भी हो जाती थी। एनिमल्स वर सेक्रीफाइज्ड, वो लोग जानवरों को भी मार देते थे। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो दास होते थे जो गरीब नौकर होते थे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस नेबर्स, कई बार घर के अंदर लोगों के आपस में या पड़ोस के लोगों से क्या हो जाती थी, क्वेरल हो जाती थी यानी कि लड़ाई हो जाती थी। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स, अशोका क्या कहता है कि यह मेरी ड्यूटी है कि मैं इन सारी समस्याओं को सोल्व करूं। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, इसलिए उसने ऑफिशियल्स लगाए, नॉन एज द धामा महामत हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धामा, जो क्या है बेटा जिन्हें धामा महामंत के नाम से जाना गया, और जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर धामा के उपदेशों को फैलाते थे। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज inscribed on rocks and pillars, instruction his officials to read his message to those who could not read it themselves, और इसके अलावा जो अशोका था उसने अपनी धामा की सारी चीज़ों को रॉक्स के ऊपर पिलर्स के ऊपर भी लिखवा दिया, और उसने अपने ऑफिशियल्स को क्या कहा कि जो लोग इसे पढ़ नहीं सकते हैं उन्हें इस मैसेज के बारे में बताया जाए। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेज टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धामा टू अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, और इसके अलावा अशोका ने अलग अलग एरियाज़ के अंदर अपने धामा के सारे जो मंत्र थे उपदेश थे उन सभी को अलग अलग एरियाज़ के अंदर फैलवाया था। ही बिल्ड रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट गेस्ट हाउसेज, अशोका ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, उसने रोड बनवाए, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउस बनवाए। बिसाइड्स द अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और इसके अलावा उसने जानवरों के लिए और इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स भी तैयार करवाए थे। तो बच्चों इसने अशोका ने क्या है अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए थे। तो अशोका ने देखिए अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अब अशोका ने देखिए क्या मैसेज दिया था लोगों के लिए। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, वो क्या कहता है कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसे क्या अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन टू अ जर्नी, जब उसके बच्चे का जन्म होता है, जब उनकी शादी होती है, या जब वह किसी लंबी जर्नी पर जाते हैं तो उन्हें उनकी क्या अलग अलग तरीके से उनकी पूजा की जाती है। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये जो अलग अलग प्रकार की पूजा की जाती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, वट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, इसके लिए क्या है लोग कोई और तरीके भी अपना सकते हैं, तो ये और अलग तरीके क्या हो सकते हैं। दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, वो क्या कहते हैं कि तुम इन सब चीज़ों में इतना पैसा वेस्ट करते हो, इससे अच्छा है आप अपने जो सर्वेंट्स हैं नौकर्स हैं उनकी हेल्प करो। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, आप अपने छोटों से प्यार करो, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो।
ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, और भगवान की जितनी भी क्रिएशंस हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी के साथ प्यार करो। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, और जो ब्राह्मण हैं, मॉन्क्स हैं, और साधु संत हैं, उन्हें क्या है, उपहार भेंट करो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, और ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने धर्म की तो क्या है प्रशंसा करो, दूसरों के धर्म की निंदा करो। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हम सभी को दूसरे धर्म की भी, दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन फ्रेजेज वंस ऑन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर द हार्म टू वंस ऑन रिलीजन। अगर हम अपने धर्म की प्रशंसा करके दूसरे धर्म को क्या है निंदा कर रहे हैं, तो हम अपने ही धर्म को क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो अशोका था उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। और वो क्या कहते हैं कि हमें जैसे हम अपने धर्म से प्यार करते हैं, ऐसे हमें दूसरे धर्मों से भी प्यार करना चाहिए। पंडित नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोड हिज एडिक्ट्स still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them। और जो नेहरू जी थे वो भी क्या कहते हैं कि हम अपनी भाषा के अंदर अगर कोई बात बोलते हैं तो उसको क्या हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो ये एम्परर अशोका था उसने क्या है बेटा अपनी बहुत सारी अच्छे अच्छे जो उसके बातें थी उस सभी के बारे में उसने बताया था। आगे देखिए बेटा, एल्सवेयर में somewhat before the time of Maurya Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall। अब देखिए उसके बाद क्या होता है बेटा, जो चाइना की जो ग्रेट वॉल है, चाइना वॉल है, आज से 2400 साल पहले इसे बनवाना शुरू किया गया था। इट वॉज meant टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। और इसका ये किस लिए बनवाई गई थी, ताकि जो नॉर्दर्न फ्रंटर्स हैं, एम्पायर हैं, मतलब वो जो किंगडम है उसे बचाया जा सके। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। और इस वॉल को बनने में क्या है 2000 साल पहले मतलब समय लग गया था, क्योंकि इसके अंदर क्या है जो एम्पायर जो फ्रंटियर से उन्हें क्या है यहाँ पर शिफ्ट करने में टाइम लगा था। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो दीवार बनाई गई थी बेटा, चीन की दीवार 6400 किलोमीटर लंबी थी। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, और इसे क्या है स्टोन और ब्रिक से बनाया गया था। विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप, और इसके टॉप पर रोड भी बनाया गया था। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, और इस वॉल को बनाने में हजारों मजदूरों ने काम किया था। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 20 मीटर। और यहाँ पर क्या है अलग अलग 100 से 200 मीटर के ऊपर क्या है बेटा वॉच टावर भी, यानी कि छोटे छोटे टावर भी बनाए गए थे। तो ये बताया बेटा जो चाइना की जो दीवार है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों ये आपका आज चैप्टर था बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है बेटा इसको ईजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी बच्चों अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।